हाँ, तो कितना अच्छा लगता है ना एक नदी किनारे बैठना, इन ठंडी ठंडी हवाओं का जो है वो आनंद लेना और इन वादियों के बीच में बैठना, बातें करना, इन माउंटेन्स के बीच में कितना अच्छा लगता है। और हो भी क्यों ना, ये है माँ गंगा। तो मैं आया हूँ माँ गंगा किनारे, जो कि इंडिया में सबसे प्राचीन नदी है। ओके, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, पौराणिक कथाओं में, पौराणिक किताबों में इनका जो है वो जिक्र ज़रूर मिलता है। ओके, तो मैं निकल चुका हूँ एक बहुत ही रोमांचक सफ़र के लिए, गंगा जी को और करीब से समझने के लिए और इनका पानी पीने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए, इनमें डुबकी लगाने के लिए। चलिए तो बात करते हैं व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। ओके, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर्स। ओके, तो गोमुख ग्लेशियर्स से पहले जो है वो गंगोत्री पड़ता है और गंगोत्री के बाद 18 किलोमीटर का ट्रैक अपन को करना पड़ता है गोमुख ग्लेशियर के लिए। ओके, और वहाँ जाने के लिए मुझे मेरे पहले पड़ाव पे आना पड़ेगा, डैट इज़ उत्तरकाशी। ओके, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा मैं आपको गंगा जी के बारे में। तो माँ गंगा स्टार्ट होती हैं फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर्स और एंड होती हैं वेस्ट बंगाल में गंगा सागर में। टोटल लेंथ जो है रिवर गंगा की वो है 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, आपने सुना होगा चार धाम यात्रा, तो उसमें चार धाम यात्रा में ही हम कर रहे हैं। कल जो है वो हम जा रहे हैं गंगोत्री, और उसमें वहाँ जाने के लिए हमें सबसे पहले आना पड़ेगा उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में एक बहुत ही फेमस मंदिर है काशी विश्वनाथ। तो यहाँ के दर्शन करके हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डैट इज। सो हम घूम रहे हैं उत्तरकाशी की गलियों में और मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर। सो ये एक प्लान है, विश्वनाथ टेम्पल इस साइड है, चलते हैं। और उसके बाद मैं जाऊंगा केदार घाट। इन सब मंदिर के अलावा मैं और भी सारी जगह घूमूंगा, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा थोड़ी देर में। ओके, और ये जो आप देख सकते हैं सारे नज़ारे पूरे माउंटेन्स के बीच में जो गंगा रिवर बह रही है। तो थोड़ा दूर चलने पर हम जो हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। ये वाला मंदिर है। चलिए एंटर करते हैं मंदिर। तो मैं अभी होकर आया हूँ एक बहुत ही प्राचीन और एक बहुत ही धार्मिक मंदिर में, जिसका नाम है काशी विश्वनाथ। और इस मंदिर की जो पौराणिक मान्यता है वो कुछ इस प्रकार से है। एक्चुअली फैक्ट क्या है उस पर बात करते हैं। तो दो है वाराणसी, एक है पूर्व वाराणसी और एक है उत्तर वाराणसी। ठीक है, और हम हैं अभी उत्तर काशी में। तो बात की जाए वाराणसी की, तो वर्णाच असी वाराणसी। ओके, यानी कि जो वाराणसी है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो दो चीज़ें आएंगी, वर्ण और असी। ओके, तो ये दो नदियां हैं। तो वर्ण और असी, इन दो नदियों का संगम गंगा जी में होता है, वहीं विराजते हैं विश्वनाथ। इसीलिए आरती में भी कहा जाता है काशी में विश्वनाथ विराजे। वही एक सेंट्रल जो केंद्र है, आप कह सकते हैं बिंदु है केंद्र, और वही है स्वयंभू, वही है लिंग, वही है शिव जी। और ये भी बता दूं मैं आपको कि चार धाम की यात्रा शुरू होने से पहले हमें काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी करने चाहिए। तो ये है इसका महत्व। तो एक पौराणिक जानकारी मैंने आपको दी। तो मंदिर में विज़िट करके आ चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। मैं आपको अभी वीडियोस में अभी दिखा दूँगा। ऑफ कोर्स अंदर तो कैमरेस अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ। तो ऋग्वेद, पुराण, महाभारत और रामायण, अन्य कई सारी पौराणिक कथाओं में गंगा जो रिवर है उनको माँ का दर्जा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओके, क्या आप जानते हैं यहाँ से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालयन रेंज में एक ऐसा शहर बसता है जहाँ पर गंगा जी जो पहली बार उतरी थी, जिसका नाम है गंगोत्री। ओके, सो गंगोत्री
इट मीन्स गंगा जी उतरी, उसी का नाम दे दिया गया गंगोत्री। और इसीलिए जो है ये एक धामों, इन 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। ओके, जो हम कल जाने वाले हैं डैट इज़ गंगोत्री। तो अकॉर्डिंग टू पुराणों में लिखा गया है कि गंगोत्री एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे भगवान शिव ने खुद गंगा जी को अपनी जटाओं के थ्रू उतारा था धरती पर, और वो स्थान है गंगोत्री। क्या आपको पता है देवप्रयाग तक माँ गंगा जो है वो भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है वो जानते हैं। तो इनका नाम भागीरथी इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि राजा भागीरथ जो थे उन्होंने बहुत तपस्या की थी अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए, और इसके फलस्वरूप जो है वो गंगा जी जो है वो यहाँ पर धरती पर आई थी। So very good morning all of you. It's a very good morning from Uttarkashi, Uttarakhand. Okay, and we are heading towards Gangotri. तो चलते हैं आज के सफ़र पे। तो व्यू भी बहुत बढ़िया है और टाइम हो रहा है 5:08 in the morning. It's Friday the 13th May 2022 एंड अभी तक क्लाइमेटिक कंडीशन सब बढ़िया है और टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट हो रहा है। निकलते हैं। इसको टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं और पीछे पूरी बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे। OMG व्हाट अ व्यू। तो गंगोत्री धाम यात्रा चालू हो चुकी है और मैं हूँ मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये सारे आ रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम में और कुछ देर बाद मंदिर आ जाएगा। चलिए तो यात्रा चालू होती है और मैं निकला हूँ गंगोत्री धाम, मम्मी वगैरह सब गंगोत्री धाम। तो हम कितने फीट की ऊंचाई पे, कितने मीटर की ऊंचाई पे? वो 3415 मीटर की ऊंचाई पर है हम। और नमामि गंगे એ નજીક પડે ટ્રેકિંગ તો વસ્તુ જરા હોય તો ને રસ્તો હોવો જોઈએ ને રસ્તો છે। तो गौमुख अभी 18 किलोमीटर दूर है। वो देख रहे हो सबसे ऊंचा जो एक पीक है, OMG वो देखो सबसे टॉप पर जो पीक है। तो जूम करता हूँ, कितना सही लग रहा है। तो ये है रिवर गंगा। गंगा माँ स्नान करने वाले हैं, इसके बाद ही हम मंदिर में जाएंगे। ओके। हर हर गंगे।
हम सभी हैं नंगे। तो अभी हम गंगोत्री धाम में हैं और मैंने गंगा स्नान कर लिया है और एक्सपीरियंस एकदम सुपर है, टॉप ऑफ द एज है। और क्या कह सकता हूँ मैं, ये पूरा वीडियो देखना आप लोग, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो पूरे जो है वो ग्लेशियर है पूरे कंप्लीट। चलो तो ये बताया जा रहा है कि एक रियल केसर है। और आप बताओ क्या है, वीडियो भी बन रही है आपकी। तेज बोलो थोड़ा। घास होगा, भूस होगा तो बढ़ेगा नहीं। रियल केसर होगा, एक पत्ती में जाएगा, पूरा गल जाएगा। अच्छा, कंप्लीट कर जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये केसर है और ये क्या डाला आपने? ये पानी डाला है और अगर इस पे डिसॉल्व हो जाएगा तो ये असली केसर है, ऐसे इसकी पहचान। आप देख सकते हो कि ये पूरा कंप्लीट डिसॉल्व होएगा और इसका कलर जो है वो पीछे आ जाएगा। तो ये डिसॉल्व हो गया है, यहाँ पे इन्होंने डिसॉल्व करके दिखाया है, खुल गया है ना? देखो, रियल केसर होगा, पूरा गल जाएगा, एक पत्ती नहीं रहेगा। सही है यार, बढ़िया है। तो ले लेते हैं केसर, दे दो भैया। तो हम हैं अभी गंगोत्री रोड पे। ओके, गंगोत्री दर्शन हम करके आ चुके हैं अभी। ओके, और अभी हम ऑन द वे हैं और जस्ट थोड़ा सा दूर चलते ही हमें ये स्ट्रीम मिला, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीम है। और हो भी क्यों ना, ये है भागीरथी नदी या फिर हम कह सकते हैं गंगा जी। ओके, तो मैंने आपको पूरी कहानी तो वैसे बताई थी कि क्यों गंगा माँ को भागीरथी नदी भी बोलते हैं। ओके, सो ये है भाई, और आप वहाँ देख सकते हैं वो पूरे गंगोत्री और गोमुख ग्लेशियर्स हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, भरते हैं अपनी बोतल्स में पानी।
गंगोत्री का एकदम साफ स्वच्छ पानी। एकदम साफ। ओके, और ये छोटी सी जो धारा है वो मिलती है डायरेक्ट वहाँ से आ रही है, वो भी गंगा जी है। ठीक है, तो हम टोटल 3415 मीटर की ऊंचाई पर है गंगोत्री में, और यहाँ एक बहुत पहले छोटा सा स्टॉपेज आया, वहाँ पे उतरे हैं और वहाँ का पानी ऑलरेडी हमने भर लिया है, प्लस मैंने यहाँ का भी पानी भरा है। और यहाँ पे प्राचीन कल्प केदार मंदिर है, वहाँ भी कहीं से आ रही है और मिल रही है ये यहाँ से जाती हुई एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर, बिल्कुल साफ स्वच्छ गंगा जल। और वो वहाँ पे एक स्ट्रीम और है, वहाँ पे जा रही है, वहाँ पर मिल रही है। ओके, सो मैंने तो भर लिया है गंगा जल मेरे खुद के लिए भी और मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, वो भी इतना साफ पानी। ठीक है, अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आपको, गंगोत्री के नियर अबाउट जो वाटर लेवल होता है, जो वाटर होता है, उसका ORP लेवल जो होता है अब वो नेगेटिव में होता है। ओके, तो अब इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, तो ये जो ORP लेवल होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ओके, सो उसका क्या साइंटिफिक फैक्ट है वो अपन जानते हैं। ओके, सो रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे की इंटेंस केमिस्ट्री क्या है, सिंपल सी। तो ORP लेवल जो होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल लेवल, जितना नेगेटिव में होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये एज अ एंटी एजिंग वर्क करता है। ओके, जैसे जैसे धीरे धीरे जब गंगा जी जो है वो नीचे बहती हैं, ठीक है, तो ORP लेवल धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी, ठीक है, तो उनका ORP लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि आपने ये भी सुना होगा, उसको पियोगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो अमाउंट होता है, जो मात्रा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो उसका ORP लेवल भी ज़्यादा ही होता है। और जो हमारी पवित्र गंगा जी है, इनका इस जगह, पर्टिकुलर जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दैट इज़ गंगोत्री धाम के बहुत नियर अबाउट हूँ, वहाँ पे इनका लेवल नेगेटिव है। इट मीन्स एंटी एजिंग वर्क करता है। मगर अब पानी है, मैं कितना भर के ले जा सकता हूँ, 1 बोतल 2 बोतल, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। तो यही चीज़ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से गंगा जी का जो है साफ स्वच्छ पानी इस धारा में से भर लिया है, और उसको मैं तो ज़रूर पीने वाला हूँ घर पे भी, और घर वालों को पिलाने वाला हूँ। So it's 2:21 Friday the 13th, 10,000 स्टेप्स कवर कर दिए हैं, और हम जो आए हैं गंगोत्री यात्रा पे आए हैं, गंगोत्री धाम में दर्शन करने आए हैं। मेरे सामने आप देख सकते हो कितना सुंदर जो है वो पहाड़ और इसके अलावा ग्लेशियर है, देख सकते हो आप। हाँ, सो इट्स 8:32 इन द इवनिंग, फ्राइडे द 13th। ओके, और हमारा जो सफ़र है गंगोत्री का वो ख़त्म हो गया है, 15,000 स्टेप्स कवर्ड है ऑलमोस्ट। इसके अलावा हम वापस से उत्तरकाशी में आ चुके हैं, और ये जो सफ़र है कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा और मेमोरेबल रहा। पूरा वीडियो ऑलरेडी आपने देख ही लिया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो इसी के साथ साथ मैंने आपको कई सारे फैक्ट्स बताया अबाउट गंगोत्री। ओके, तो गंगोत्री का जो सफ़र है, ये हमारा दूसरा जो धाम है वो कंप्लीट हुआ। 4 धामों में से दूसरा धाम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अब हम जस्ट होटल पहुँचे ही हैं, और अब हम डिनर करने जा रहे हैं। तो सोचा ये ब्लॉग जो है वो मैं एंड कर दूँ,
ओके, तो बताना मुझे कैसा लगा आपको। इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये जो जर्नी थी वो 98 किलोमीटर समथिंग की थी। ओके, फ्रॉम उत्तरकाशी टू गंगोत्री। ओके, और नियर अबाउट 3 hours 15 minutes समथिंग अबाउट हमें टाइम लगा। डिपेंड अपॉन द जैम्स, कुछ लैंडस्लाइड हो जाए तो डिपेंड करता है ये। वैसे 3.5 hours तक आप कंप्लीट कर लोगे इसको। तो सुबह 5 बजे निकले थे। ओके, जिसका अभी हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, पहुंच तो आधे पौन घंटे पहले ही गए थे, बट मैं सोचा कि व्लॉग एंड कर देते हैं, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट प्लान जो है वो मैं बता दूं आपको, वो जा रहे हैं कल गुप्त काशी, और गुप्त काशी के बाद हम केदारनाथ मूव करेंगे। सो ये प्लान है। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस इसलिए था कि कभी आप लोग भी जाओ तो ज़रूर से मतलब ये वीडियो देख के ज़रूर पता चल जाए आपको, एक रफ आइडिया हो जाए कैसे क्या करना है, और इसके अलावा क्या क्या है। ठीक है, कहाँ रुकना है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अब बज चुके हैं वापस से 8:35 नियर अबाउट हो चुके हैं, और हम अब डिनर करने जा रहे हैं। सो मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू, डू वॉट यू थिंक इज राइट, स्टे ऑसम एज ऑलवेज, और वेरी गुड नाइट फ्रॉम उत्तरकाशी। ओके, नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज अवेटिंग। ओके, बाय।